हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल परीक्षा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 9 जनवरी का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, यानी कि आज का। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके क्या कुछ क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चन उनके हम आंसर्स भी देखेंगे, उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग भी देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एज ऑलवेज 100% ट्रू हैं। ठीक है, चलो खैर अभी सेशन को शुरू करते हैं। सीधा मैं आपको पहले क्वेश्चंस वगैरह बताता हूँ, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी ये भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले यहाँ पर देखते हैं आपका क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। एक क्वेश्चन देखो आपका बना है कि जो बरेली में आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो बरेली में जो आपका 1857 का रिवॉल्ट हुआ, इसके लीडर कौन थे? ठीक है, कहाँ पर? बरेली में। तो बरेली में लीडर थे खान बहादुर खान। कौन थे भाई बरेली में? खान बहादुर खान थे। क्लियर है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो जितने भी रिवॉल्ट हुए हैं सबके लीडर तो आपको हर प्लेस के करके जाने ही हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें आपका पूछा गया था कि जो पहली हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी है, जो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी है, ये किसने की थी? फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी तो ये किसने की है? ये की है क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ये देखो सबको पता होगा एंड बहुत ही मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार रिपीट हुआ है रेलवे में ही। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जो है इसको फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें आपका अगेन ये देखो कल का क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि विटामिन बी 12 में जो केमिकल का जो है केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, विटामिन बी 12 का क्या पूछ लिया गया आपसे? केमिकल नेम पूछ लिया। तो क्या होता है भाई? कोबैलामीन होता है। क्या होता है? कोबैलामीन होता है। अच्छा, अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि ये कोबैलामीन के अलावा, ये ना एक्चुअली ऑप्शन में कई बार दो दो नाम से भी मिलता है, एक कोबैलामीन या फिर आपको साइनोकोबैलामीन मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा करेक्ट ज़्यादा होता है, तो साइनोकोबैलामीन इज मोर करेक्ट। लेकिन कई बार ऑप्शंस में एग्जाम में जो देखा गया कोबैलामीन भी मिला है, तो अगर कोबैलामीन मिला हो ये करेक्ट करना, साइनो मिला हो तो साइनो वाला कर देना। बेसिकली इसमें जो मेन मेटल होता है वो आपका कोबाल्ट होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपसे पूछा गया था कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है ना, क्या होता है भाई? जो आपकी कलर ब्लाइंडनेस होती है, इस कलर ब्लाइंडनेस में आपको कौन से कलर जो है वो दिखने बंद, मतलब कौन से कलर में आपको इश्यू पड़ता है? तो देखो कौन कौन से कलर होते हैं, रेड कलर होता है और आपका ग्रीन कलर होता है। इसलिए कई सारी जो सर्विसेज होती हैं, रेलवे की है, एयरफोर्स की है या फिर कोई भी डिफेंस की है, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस को स्ट्रिक्टली क्या करते हैं? प्रोहिबिट करते हैं। क्योंकि अगर आपको लाल का हरा दिखेगा, हरे का लाल दिखेगा तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि यहाँ पे देखो कल आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन है ना। आज क्या क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, इनका भाई बर्थ कहाँ हुआ? ठीक है, क्या पूछा कि इनकी बर्थ कहाँ हुई, कौन से प्लेस पे हुआ? बर्थ का क्या पूछा इन्होंने? प्लेस पूछा। तो ये क्वेश्चन आपका देखो वहीं से रिलेटेड है कि जो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो बस अब इसी चीज को हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका बर्थ प्लेस कहाँ था, है ना। कोटलुक नाम के विलेज में हुआ था। देखो बर्थ प्लेस है इनका कोटलुक, जो है विलेज का नाम है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है रत्नागिरी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है। तो जहां तक मुझे लगता है कि आपसे स्टेट पूछा होगा सीधा। ठीक है, तो आपको मुंबई महाराष्ट्र सीधा लिख के देना है। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, अगर ये आ जाए कि भाई ये इनकी जो है ये आपसे ना इनकी डेथ कहाँ हुई ये भी पूछ सकते हैं। तो इनकी डेथ भी अगेन मुंबई में और महाराष्ट्र में ही हुई है। ठीक है, तो इनकी डेथ कहाँ हुई? मुंबई में। बर्थ कहाँ हुआ? मुंबई में। इतनी सी चीज ध्यान में रखना। रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, इस चीज की टेंशन मत लेना। अच्छा चलो, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक एग्जाम में देखा गया था कि इनके फादर का नाम भी पूछ लिया गया था उसमें। तो इनके फादर का नाम क्या था? तो कृष्ण राव गोखले। ठीक है, क्या नाम था इनके फादर का? कृष्ण राव और फिर आपके गोखले। ठीक है, इस चीज को आप क्या करेंगे भाई? अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? ये था आपका, देखो क्वेश्चन था ऐसा कुछ कि जो यूजी जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट आयोग है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है इसको बोलते हैं। बेसिकली यूजीसी आपने नाम सुना होगा, अभी भी आपकी कमीशन प्रेजेंट है, यूजीसी कमीशन बोलते हैं इसको। तो बात यह है कि इसका 1902 में अध्यक्ष कौन था? ठीक है, यानी कि 1902 में इसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं आपसे, ये थे थॉमस रेली। ठीक है, कौन थे? थॉमस थॉमस रेली।
ठीक है, रे ले। तो ये चीज़ आप क्या करेंगे, ध्यान में रखना बहुत अच्छे से। अच्छा, 1902 का इन्होंने क्यों पूछा, क्योंकि जो यूजीसी आपका कमीशन है, ये 1901 के लास्ट में आया और पहले अध्यक्ष यही थे, थॉमस, ठीक है? तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपका अटपटा लग सकता है, लेकिन अब जो पूछा गया वो पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो आपका रॉटन एग की स्मेल है वो किसमें आती है, ठीक है? रॉटन एग की जो स्मेल है वो किससे आती है? तो देखो, ये आती है आपका H2S से, ठीक है? जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन आपका आया एक तो। फिर आते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया? 8th में आपसे पूछा गया था कि जो एक वेट अ सेकंड, देखो इसमें था आपका कि सिन्नाबार जो है, सिन्नाबार, ठीक है? सिन्नाबार जो है ये किस मेटल की ओर होती है, या फिर किस एलिमेंट की जो है ओर होती है सिन्नाबार? तो ये होती है मर्क्यूरी की, ठीक है? कौन से मेटल की होती है भाई? मर्क्यूरी होती है। और मर्क्यूरी एक मेटल होता है, ठीक है? अच्छा, मेटल होता है कि नॉन मेटल, ये आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? मर्क्यूरी जो है वो एक आपका मेटल है कि नॉन मेटल है? अच्छा, मर्क्यूरी का सिंबल भी ध्यान में रखना, क्या होता है? Hg होता है, ठीक है? और सिन्नाबार जो है इसकी ओर होती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 9th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? इसमें आपसे पूछ लिया इन्होंने कि जो यूरान की सॉरी ईरान की जो आपकी करेंसी है राइट नाउ, ईरान की जो करेंसी है वो आपसे पूछ ली गई। तो रिसेंटली जो ईरान की करेंसी है ना वो चेंज हो गई। तो आपकी क्या हो गई है? टोमल हो गई है, ठीक है? एक बार इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लेना। अभी मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियर है नहीं, क्योंकि रिसेंटली ही ये चेंज हुई है। इससे पहले इसकी जो करेंसी हुआ करती थी वो हुआ करती थी रियाल, लेकिन अभी ये चेंज होकर के क्या हो गई है? तोमल हो गई है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। जो अपना लाइफ ऑफ पाई है, ठीक है? लाइफ ऑफ पाई जो बुक है, आपको पता है भाई इसकी एक मूवी भी है और उसमें इमरान खान ने काफ़ी अच्छी उसमें एक्टिंग भी करी है। तो लाइफ ऑफ पाई जो है आपकी बुक, ये किसने लिखी? तो ये किसने लिखी है, इसके ऑथर का नाम पूछा गया। तो ये हैं यान मार्टेल, ठीक है? कौन है? यान मार्टेल, इन्होंने लिखी है। ईयर 2001 में ये वाली बुक लिखी गई। इसके अलावा एक और चीज़, ये जो राइटर हैं ये स्पेनिश राइटर हैं, यानी कि स्पेन के हैं, ठीक है? तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मेरे पास में थे। इसके अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? इसके अलावा इस सेशन को शेयर वगैरह कर देना और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एक बार जा करके आप टेलीग्राम पे ये डाल देना, सर्च कर लेना और आपको वहाँ पर जो चैनल मिलेगा उसको ज्वाइन कर लेना। डेली आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है? 8th वाली अपडेट हो चुकी है, जो कल वाली थी, अब आज की मैं आपको आज रात तक अपडेट करवा दूंगा, ठीक है? तो ये जो है सारी की सारी चीज़ें, आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।